नमस्कार, मैं सीमा। गाइडेड मेडिटेशन फॉर हीलिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है फ़ियर एंड वरी। अब फ़ियर एंड वरी से हमको क्यों इसको दूर करने की ज़रूरत है या क्यों हमको अपने आप को मैनेज करने की ज़रूरत है, तो चलो इसके ऊपर कुछ बातें करते हैं। तो ये जो फ़ियर है ना, वो हमारी ब्रेन का अलार्म सिस्टम है। जब भी हम अनसेफ फ़ील करते हैं, तो ये जो है वो ट्रिगर हो जाता है और जब ये ट्रिगर होता है, तो क्या होता है, हमारी हार्ट बीट फ़ास्ट हो जाती है, हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो छोटी हो जाती है, मसल्स हमारी थोड़ी टेंस हो जाती हैं और हमारा डाइजेशन भी स्लो हो जाता है। हमारा फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है। और चिंता क्या है? तो चिंता का मतलब हमको डर लगा रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए। तो ये हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि कुछ गलत हो गया तो, और एक लूप क्रिएट हो जाता है। हम ज़्यादा चिंता करते हैं, हम ज़्यादा डरते हैं और जब हम ज़्यादा डरते हैं तो हम फिर से ज़्यादा चिंता करना शुरू कर देते हैं। और हमारी बॉडी में उसके कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, कार्टिसोल बढ़ जाता है, हम टायर्ड हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, ओवरवेलमिंग हो जाते हैं और हमारी स्लीप, नींद और हमारा डाइजेशन सब इफ़ेक्ट हो जाता है। हम थोड़े स्टक हो जाते हैं। तो ब्रेथ वर्क से क्या होता है, हमारा माइंड और बॉडी का कनेक्शन बढ़ता है और हमको एक मैसेज आता है अंदर कि हम सेफ हैं। हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन्स थोड़े से डाउन हो जाते हैं, हमारा रिलैक्सेशन सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, हम कंट्रोल में आ जाते हैं और एक बेटर ज़िंदगी को फिर हम जी सकते हैं। तो आज हम फियर और वरी के ऊपर अपना गाइडेड मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, जो हम अपने जो इमोशंस हैं, जिनको अक्सर हम सप्रेस करके रखते हैं, दबा के रखते हैं, आज हम उसको फेस करेंगे। कई बार हम क्या होता है कि इन चीज़ों को अपने चेस्ट में दबा के रखते हैं या फिर हमारे जॉस टाइट हो जाते हैं या फिर हमारे थॉट्स में ये चीज़ें कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो एक चीज़ हम समझ लें कि हमको अगर डर आ रहा है तो हम वीक है इसलिए नहीं आ रहा है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और डर आना एकदम नेचुरल होता है, लेकिन हम अपने डर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बस हमको पता नहीं है। तो हमको अपने पावर में घुसना है, अपने पावर को फील करना है, तो हम अपनी ब्रेथ के थ्रू, अपनी सांसों के थ्रू ये कर सकते हैं। तो जेंटली अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी स्पाइन को टॉल होने देते हैं, स्टिफ नहीं करना है लेकिन थोड़ा सीधा, बेली को भी सॉफ्ट कर लेते हैं और अपनी जो ब्रेथ है उसको जैसे चल रही है वैसे चलने देते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस करने देते हैं। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम ब्रेथ से बेटर होता है। जितनी अच्छी हमारी ब्रेथ होगी उतना हमारा नर्वस सिस्टम बेटर होता जाएगा। जब हम डरते हैं तो हमारी सांस छोटी हो जाती है और हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो अभी हम सांस लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस करते जाना है। ये जो हमारी स्पेस है जिस पे हम अपना ब्रेथ वर्क कर रहे हैं, ये हमको सेफ फील कराता है। ये सेफ जगह भी है और आज आपने अपने लिए कुछ बहुत पावरफुल चीज की है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये मेडिटेशन आप आराम से बैठ के भी कर सकते हैं और लेट कर भी कर सकते हैं, जैसे भी हो। अपनी बॉडी को सेटल होने दीजिए, इस मोमेंट पे आ जाइए। जो भी हो रहा है उसको होने देते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस होने देना है। अपनी अवेयरनेस को अपनी बॉडी पे ले आइए।
आप बैठे हैं या लेटे हैं, जो आपको सपोर्ट मिला हुआ है उसको फील कीजिए। जो हमको सपोर्ट मिलते रहते हैं हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आज से हमको जो सपोर्ट मिलता है हम उसको फील करना, उसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। ये सपोर्ट हमारी लाइफ को बहुत पावर देते हैं, जो कि हमको पता भी नहीं चलता। अपनी बॉडी को एक क्विक स्कैन करके उसको सॉफ्ट कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। पैरों के पंजे, पैरों की उंगलियां, बस अपना ध्यान ले जाते जाइए और वो जगह रिलैक्स होती जाएगी। एड़ियां, हमारी शिन मसल्स, हमारी काफ मसल्स, हमारे घुटने, थाइज, हिप्स। हिप्स में तो हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, उसके कारण हमारी बॉडी के डर भी बढ़ते जाते हैं जितना स्टोरेज होता है। तो आज हम क्या करते हैं, हिप्स को भी थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं और उसको अलाउ कर देते हैं कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हों उसको निकालते जाए। एब्डोमेन, लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक, शोल्डर्स, हाथ, हथेलियाँ, गर्दन, चिन, जॉज, फेस, पूरी बॉडी। और जो भी हो रहा है होने देते हैं। और बॉडी में कोई जगह ऐसी लग रही हो जो कि टाइट हो, वहाँ पे भी 2-4 सांसें डाल के उसको भी रिलैक्स कर देते हैं। जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, सांसें लेते रहिए और बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। और अब अपनी अवेयरनेस में कोई ऐसी चीज ले आइए जो कि आपको चिंता देता है, जिसके कारण आप चिंता में आ जाते हो। ज्यादा गहरे जाने की जरूरत नहीं है, बस उसको अपनी अवेयरनेस में हल्के से आने दीजिए और आप उसको बॉडी पे कहाँ पर फील कर रहे हो। और जहाँ पर भी बॉडी पे फील कर रहे हो तो वहाँ पे अपने हाथों का टच भी दे सकते हैं। दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। हमारी ब्रेथ, हमारी सांस हमको रास्ता बताती जा रही है। अपने आप से बोलिए कि मैं तुमको देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम फियर को धक्का नहीं देना है। आज हमको फियर में ब्रीद करना है, सांस लेना है, अपने फियर को फेस करना है। अगर ऐसा लगता है कि डर ज्यादा बड़ा है तो उसको थोड़ा सा दूर भी रख सकते हैं या फिर उसको किसी चीज के अंदर कवर भी कर सकते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। हमारे बॉडी पे जहाँ पे भी फियर है जो हमने फील किया है उसमें सांसें लेते रहे। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। हमारी बॉडी के टच को, हमारी सांसों को अपना काम करने देते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारी 4-7-8 ब्रेथ जो है उसको स्टार्ट करते हैं। उसमें हमको क्या करना है, 4 काउंटिंग तक सांस को अंदर लेना है, 7 काउंटिंग तक होल्ड करना है और 8 काउंटिंग तक धीरे 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 उसको रिलीज करना है, एक्सेल करना है। तो चलो पहले एक गहरी सांस अंदर, धीरे से छोड़ देते हैं और अब सांसें लेना शुरू करते हैं।
in, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale. अगर कहीं पे कोई सांस छूट जाए तो कोई बात नहीं, फिर से ज्वाइन कर लें. होल्ड, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आप अपनी सांसें लेते रहिए. सांसें आती जाती रहेंगी. आप 4, 7, 8 की काउंटिंग से सांस लेते रहें, चाहे फिर नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें. अपनी सांसों को चलने दीजिए. कई बार जो सांसें हैं वो दवाई का काम करती हैं. और आप अपनी सांसें लेते रहिए और हम कुछ और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं. इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक मूवी स्क्रीन है और उस मूवी स्क्रीन में आपका एक पुराना वर्जन, आपका छोटा यू वहां पे बैठा है एक गार्डन में, एक पेड़ के नीचे. 5, 6, 7 साल का होगा या फिर थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा. बड़े आराम से वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है. सांसों को चलने दीजिए और हम इस जर्नी पे भी साथ साथ चलते रहेंगे. उसके एक्सप्रेशंस को नोटिस कीजिए. वो कैसे बैठा है. आप धीरे धीरे एक एक कदम चलाते चलते उसकी तरफ आगे बढ़िए. प्यार से उसको देख के स्माइल करते रहिए. सांसें चलने दीजिए और आप भी चलते चलते आराम से उसके बाजू में जाकर बैठ जाइए. आप उसकी कोई भी चीज फिक्स करने के लिए नहीं आए हैं. आप सिर्फ उसको प्यार करने के लिए आए हैं. सिर्फ उसको प्यार करना है. अपने आप से अपने दिल में बोलिए, आई सी यू. अपने आप को भी बोल रहे हैं और अपने छोटे यू को भी बोल रहे हैं कि मैं तुमको देख पा रहा हूं. मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हूं और तुमको अकेले किसी भी चीज से जूझने की जरूरत नहीं है. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं. आप दोनों के जो बीच की गर्माहट है, उस गर्माहट में सांस लीजिए. अपनी सांसें चलने दीजिए, चाहे 4, 7, 8 हो या फिर नॉर्मल सांस हो. सांसों का काम चलना है, उनको चलने दीजिए. देखिए, एक गोल्डन लाइट है जो कि आपको और आपके छोटा यू, उन दोनों को अच्छे से कवर कर ली.
और हर इनहेल के साथ प्यार आप दोनों के अंदर जा रहा है। वो गोल्डन लाइट बहुत सारा प्यार क्रिएट भी कर रही है। और हर एक्सेल के साथ आपका पेन बाहर जा रहा है। और जो पेन बाहर जा रहा है ना, वो गोल्डन लाइट उसको भी लव में कन्वर्ट कर देती है। तो जितना लव था वो तो था ही, और जो पेन भी लव में कन्वर्ट हो रहा है, तो लव की एबंडेंस बढ़ती जा रही है। इस लव में ब्रीथ करते रहिए, सांस लेते रहिए। अगर जो आपका छोटा यू है, उसको कुछ बोलना है जो कि वो उस समय नहीं बोल पाया, चाहे डर के कारण, चाहे शर्म के कारण, चाहे उसको समझ में नहीं आया था, अगर उसको आपसे कुछ बोलना है तो उसकी बातें सुन लीजिए, सांसें लेते रहिए। अगर वो मुंह से कुछ बोल रहा है तो सुन लीजिए। अगर वो नहीं भी बोल रहा है तो अब तो आपको भी समझ में आ गया है, आप उसकी बातों को समझ लीजिए। और इसके साथ साथ वो जो फील कर रहा है उसको और प्यार दे दीजिए और कंपैशन दे दीजिए। उसकी फीलिंग को आप फील कर लीजिए। आज तक जब वो कुछ बोलने की कोशिश भी करता होगा तो आप उसको सजेशंस देते होंगे या आप उसको जज करते होंगे कि छोटी सी तो बात थी, इसमें क्या बुरा मानना, इसमें क्या डर लगना। पर उसको जो भी डर लगा, उसको जो भी चिंता हुई या उसको जो भी फील हुआ, सब वैलिड था। उसको लगा ना, और उसी के विजडम से आप ग्रो होते हुए यहाँ पहुंचे हो। तो आज उसको अपनी एक्सेप्टेंस, अपनी प्रेजेंस दे दो। उसके साथ सांस लेते रहो। थोड़ी और सांस लेते रहो। और चाहो तो प्यार से वो जो आपका छोटा यू है ना, उसको उठा के अपने हार्ट के अंदर रख दीजिए। एकदम छोटा सा बच्चा है, उसको अपने हार्ट के अंदर रेस्ट करने दीजिए। उसको कंपैशन दे दीजिए। आप दोनों एक साथ हील हो रहे हो, दोनों एक साथ सांस ले रहे हो, दोनों एक दूसरे की हारमोनी में आ गए हो। और हारमोनी में आने से खुद के साथ, अपने इनर के साथ जब हारमोनी में आते हैं तो कैसा फील होता है, बस उसको फील करते रहिए। सांसें लेते रहिए और फील करते रहिए। जब आप ये फील कर रहे हो तो वो गोल्डन लाइट अपना काम करती जा रही है। वो गोल्डन लाइट आपके अंदर जाके आपके पूरे सिर से लेके पैर तक बहुत सारा प्यार बिखेर रही है, आपके लिए, आपके छोटे यू के लिए। उस प्यार को फील करते रहिए सब तरफ, आपके अंदर, आपके सिर में, आपके गले में, आपके हार्ट में, आपकी बेली में, आपकी बैक में, आपके शोल्डर्स में, आपके पैरों के पूरे अंदर, पूरे पैर से, थाई से लेके पूरे टो तक, हर जगह वो गोल्डन लाइट प्यार बिखेर रही है। आपकी एक एक सेल में प्यार डाल रही है। आपके एक एक ऑर्गन में, आपके एक एक नर्व में, हर जगह वो प्यार को डालती जा रही है। और प्यार को डालते डालते साथ में बोलते जा रहे हैं कि आई एम सेफ। वो सेफ है और आप सेफ हो, आप सपोर्टेड हो। जब वो अंदर इतना प्यार डाल रही तो आप कहीं पे भी चले जाओ, वो प्यार आपके अंदर
है, और वो प्यार आपको सपोर्ट करता रहेगा, वो प्यार आपको सेफ रखेगा, वो प्यार आपको कंप्लीट रखेगा। जब आप कंप्लीट फील करोगे तो बाहर की चीजें आपको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप के साथ कंप्लीट हो जाओगे तो बाहर से आपको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लोग आएंगे। अपने आप से बोलिए कि मैं अपने आप को परमिशन देता हूँ, अलाउ करता हूँ कि मैं अपने अंदर से डर को बाहर निकाल सकूं। चेक कीजिए बॉडी में कहाँ कहाँ डर है। कुछ डर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, कुछ बचेंगे, तो वो हमारे एक्सहेल के साथ, हमारी सांस के साथ बाहर चले जाएंगे, और कुछ रह भी जाएंगे तो धीरे धीरे प्रोसेस होते जाएंगे। अपने आप को परमिशन दीजिए कि आप ग्राउंडेड फील करें, जमीन में स्ट्रॉन्ग फील करें। फियर का ऑपोजिट है ट्रस्ट। जब हम लाइफ में ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि जब जो होगा अपने टाइम पे होगा, तो अपने आप फियर साइड में चला जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि वो आपको ओवरपावर नहीं कर पाएगा। तो अब से हम फियर को अपनी अवेयरनेस दे देंगे। सांसें लेते रहेंगे। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और अब अपने आप को विजुअलाइज करें कि आप एकदम स्ट्रॉन्ग, पीसफुल और शांत हैं। अपने आप को देखें कि स्माइल कर रहे हैं। अपने आप को देखें कि अच्छे से टॉल खड़े हुए हैं। ऐसे टॉल खड़े हुए हैं कि आपके पैर मजबूती से जमीन में और आपका सिर पूरा फैलकर आसमान में। आप तो ये अबेंडेंस हैं, इतने वास्ट हो, इतने वास्ट कि कोई भी डर सामने सिर झुकाकर खड़ा हो जाए। आप आज अपने डर से मिले हो, अपने छोटा यू से मिले हो। इनसे मिलना अपने आप में हीलिंग है, अपने आप में स्ट्रेंथ है, अपने आप में पावर है। ये जो आप विजुअलाइज किए अपने आप को इतने टॉल, इतना वास्ट, उसमें सांस लेते रहिए। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़। अपनी वास्टनेस, जो आप इतने वास्ट हो, उस पावर को फील कर लीजिए। उस पावर को भी अंदर आके उस गोल्डन लाइट में मिक्स हो जाने दीजिए। और आपकी बार ये जो गोल्डन लाइट है, लव के साथ साथ आपके अंदर पूरे पावर को भी फ्लो कर रही है। आपके अंदर की एक एक सेल में पावर भी जा रहा है। ब्रीथ करते रहिए अपनी पावर में। अपने आप को प्यार देते रहिए, अपने पावर में ब्रीथ करते रहिए। कोई जल्दी नहीं है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें।
और देखिए अब आपके अंदर की जो पावर है ना, वो इतनी बढ़ती जा रही है कि आपकी बॉडी के बाहर रेडिएट होनी शुरू हो जा रही है। और बॉडी से बाहर रेडिएट होते हुए वो पूरे आपके रूम को फिल कर रही है, आपके मोहल्ले के, आपके शहर को। आपके पूरे शहर को फील कर रही है। पूरे यूनिवर्स को फील कर रही है। और पूरे यूनिवर्स में आपका लव और पावर फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, और वो वापस आकर आपके साथ अंदर कनेक्ट हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है अपने पावर को। और अब ये अपने आप काम भी करता रहेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब ये बाहर जाने के बाद अपने आप अपना काम करता रहेगा, आपकी आंखें खोलने के बाद भी अपना काम करता रहेगा। और अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इस मोमेंट पे आ जाते हैं, अपनी सांसों के प्रति अवेयर हो जाते हैं, अपनी बॉडी के प्रति भी अवेयर हो जाते हैं। धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिला सकते हैं, अपने नीचे की सरफेस को फील कीजिए। जेंटली आपकी बॉडी के अंदर सांस बह रही है, उसको फील कीजिए। और जब भी आप कंफर्टेबल हो, अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपने एक बहुत वंडरफुल स्टेप लिया है। आपके अंदर जो कामनेस आई है वो अब आप बाहर रेडिएट कर सकते हैं। यू आर सीन, यू आर लव्ड, यू आर इनफ। लव यू, टेक केयर।